है चंदन कंप्यूटर एजुकेशन, जहाँ पे आप कंप्यूटर सीखते हैं, वो भी ऑनलाइन। लेट्स गेट स्टार्ट। जैसे ही आपको मालूम है कि हम लोग इस एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं HTML पे। हम लोग HTML को बेसिक से सीख रहे हैं, एकदम जिस तरीके से मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि एकदम HTML को ABC से शुरू कर रहे हैं, एकदम फर्स्ट स्टेप से लेकर हम लोग धीरे धीरे एडवांस्ड लेवल पे जाएंगे। तो ठीक है, आज हम लोग HTML के उस पहले पार्ट में जो हम लोगों ने सीखा था, उसी का ही एक कंटिन्यूएशन है। जो आप इस वीडियो को पार्ट 2 से देख रहे हैं, तो उस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस वीडियो के पहले वाला जो वीडियो है, जो पार्ट 1 है HTML बेसिक्स का, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जाके उससे पहले देखिए, उसके बाद इसे कंटिन्यू कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिया गया हुआ बेल बटन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल में जो भी पब्लिश होता है नया वीडियो, उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपना वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो एम्प्टी एलिमेंट्स, इस पूरे डिस्कशन में हम लोग, इस वीडियो के पूरे डिस्कशन में हम लोग आज हम देखेंगे कि इमेज को कैसे ऐड करते हैं, इमेज एलिमेंट को कैसे ऐड करना है किस एक वेब पेज पे। तो ठीक है, हम लोग किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, उस सभी के चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो ध्यान से देखिए और इसे आप शुरू से लेकर अंत तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम HTML के थ्रू एक वेब पेज पे इमेज को ऐड किया जाता है। तो ठीक है, तो देखते हैं। Empty elements. Some elements have no content and are called empty elements. Take the image element. Here, IMG stands for image. Okay, image element that we already have in our HTML page, just like this. Here's the example. This contains two attributes, but there is no closing tag in it and no inner content. This is because an image element doesn't wrap content to affect it. Its purpose is to embed an image in the HTML page in the place it appears. Anatomy of an HTML document. That wraps up the basics of individual HTML elements, but they are not handy on their own. Now, we'll look at how individual elements are combined to form an entire HTML page. Let's revisit the code we put into our index.html, for example, which we first meet the dealing with files article. हाँ, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है,
ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कोडिंग का, ये जो पूरा कोडिंग है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये एक सिस्टम है। एक सिस्टमैटिक वे में हम लोग लिखते हैं एक कोडिंग। किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले आपको एक सिस्टमैटिक वे में आपको जानना होगा कि कहाँ पे कैसा हम लिखेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है। पहले आप लिखोगे डॉक टाइप HTML, एक्सक्लेमेशन पहले होगा, उसके बाद डॉक टाइप, उसके बाद HTML लिखोगे, उसके बाद HTML शुरू करोगे, HTML टैग, उसके बाद आप HTML अंदर लिखोगे हेड, ये हेडर पार्ट है। आप हेडर के अंदर आप जो भी लिखते हो वो आपका हेडिंग होगा, ठीक है। उसी के अंदर हेडर के अंदर आप टाइटल डालोगे, उसमें आप जो भी टाइटल डालना चाहते हो वो टाइटल डाल सकते हो। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आप टैग डाल रहे हो, शुरू कर रहे हो, उसके एंडिंग टैग भी जरूर डालो। ये मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम गलती होती है। तो यहाँ पे हेड के अंदर आप टाइटल डालोगे, उसके बाद हेड को क्लोज कर दोगे सिंपली। उसके बाद यहीं से हेड क्लोज हुआ, उसके बाद आपका शुरू होगा बॉडी। यहाँ पे आपका बॉडी पार्ट में आप जो भी लिखोगे वो आपका मेन टेक्स्ट होगा, जो आपका मेन वेब पेज पे जो मेन टेक्स्ट होता है, जो कि आपका जो यहाँ पे एक इमेज का लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे इमेज शो करेगा। तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो आपका बॉडी टाइप में आ जाएगा, और यहाँ पे आप सिंपली बॉडी को क्लोज करोगे और यहाँ पे आप HTML को क्लोज कर दो, ठीक है। जैसे ही आप बॉडी क्लोज किए, उसके बाद HTML क्लोज करना। यहाँ पे गड़बड़ मत करना कि पहले HTML क्लोज कर दिया उसके बॉडी, ऐसा बिल्कुल मत करना। ध्यान देना कि पहले बॉडी क्लोज होगा, उसके बाद HTML क्लोज होगा। फिर एक बार देख लेते हैं। पहले डॉक टाइप लिखोगे HTML, डॉक टाइप HTML, एक्सक्लेमेशन शुरू होगा, एक्सक्लेमेशन से शुरू होगा, उसके बाद डॉक टाइप, उसके बाद HTML, उसके बाद HTML लिखोगे, उसके बाद हेडर डालोगे, उसके बाद आप हेडर के अंदर जो लिखना है लिखेंगे तो वो आपका हेडिंग पार्ट बनेगा। उसके बाद आप उसके अंदर टाइटल डालोगे, उसमें जो टाइटल डालोगे वो आपको शुरू भी जो ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है ठीक से डालना। उसके बाद हेडर क्लोज करना, फिर से बॉडी शुरू होगा, बॉडी के अंदर आप जो लिखोगे वो आपका मेन टेक्स्ट होगा, और उसके बाद बॉडी को क्लोज करना, उसके बाद HTML क्लोज करना। बहुत ही सिंपल है। एक दो बार प्रैक्टिस करने से वो आराम से कोई भी कर सकता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। हमने यहाँ पे जो पहले डिस्कस किया HTML का जो फॉर्मेट, हमने जो इस स्लाइड में देखा है, जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, जस्ट वही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। आप अगर इससे नोट्स लेना चाहते हो तो इसके स्क्रीनशॉट्स लेके आप नोट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी उसी का एक कंटिन्यूएशन है। तो हम लोग सीधा इमेजेस पे जाएंगे, ठीक है। हम इमेज कैसे ऐड करते हैं और इमेज क्या है उसे हम अभी जानेंगे, ठीक है। लेट्स टर्न आवर attention to the img element again. As we said before,
It embeds an image into our page in the position it appears. It does this via the SRC. यहाँ पे SRC का मतलब है सोर्स, ठीक है, एट्रीब्यूट। SRC का मतलब है सोर्स, ये एक एट्रीब्यूट है which contains the path to our image file. We have also included an alt. यहाँ पे alt का मतलब है अल्टरनेटिव, ये एक एट्रीब्यूट है, ध्यान रखना, ये alt का मतलब है alternative. In this attribute, you specify descriptive text for users who cannot see the image, possibly because of the following reasons. They are visibly impaired, जो ठीक से देख नहीं सकते, उन लोगों के लिए ये अप्लाई होता है. Users with significant visual impairments often use tools called screen readers to read out the alt text to them. ये उन लोगों के लिए होता है जो देख नहीं सकते हैं, पर उन लोग एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो रीड होता है, जैसे कि आपने देखा है कि स्क्रीन रीडर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, आप अपने किसी भी डिवाइस पे आप देखोगे कि आपका एक स्क्रीन रीडर मोड होता है कि वहां पे आप अगर ऑन कर दो तो आप वहां से वो जो भी टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा है वो आपको सिंपली पढ़ के बता देगा. तो यहाँ पे इस अल्ट का काम यही है, ठीक है. Something has gone wrong causing the image not to display it. For example, try deliberately changing the path inside our SRC attribute to make incorrect. If you save and reload the page, you should see something like this in place of our image, just like this. The keywords for alt text are descriptive text. Okay, the alt text you write should provide the reader with although information for to have a good idea of what the image conveys. In this example, our current text of my test image is no good at all. A much better alternative for our Firefox logo. A flaming fox surrounding the earth. थैंक यू आप इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर आपको इस वीडियो से और इस
वीडियो लेक्चर से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमने और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसी को हमने एक लेंथ दिया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय।